हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट की। आप सभी लोगों के ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी पोस्ट के लिए इंग्लिश की टॉपिक रखी गई है। इंग्लिश में जो है आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे और उसमें अलग अलग तरीके के टॉपिक है लेकिन सिमिलर हैं सभी पद के लिए, जैसे आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस करेक्शन, इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। ये प्रोवर्ब्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 दिया जा चुका है। जिन्होंने ना देखा हो पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है पूरी चीज़ें कि प्रोवर्ब्स है क्या, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें बताई थी। और एक बात और है, अपने स्तर से तो पढ़ना ही है, लेकिन जो चीज़ें दी जाएँ अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि आपके जो सेंटेंस एरर के लिए क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, आपको तब वो कर पाएंगे आप सही जब आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हो। डीप नॉलेज अगर नहीं भी है तो कम से कम ओवरऑल उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, टाइप क्या है, इसी तरह प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सभी के विषय में। तो उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी अभी कुछ दिन पहले, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं या खुद से कहीं से भी पढ़िए, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए देखते हैं आज कौन कौन से हमारे प्रोवर्ब्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स मतलब क्या होता है, कहावतें होती हैं। आइए देखते हैं। वन नील्स ड्राइव आउट एनदर, मतलब इसका क्या होता है, कांटा ही कांटे को निकालता है। वन नील्स ड्राइव आउट एनदर, कांटा ही कांटे को निकालता है। अगला है हमारा अनईजी लाइज दैट द हेड दैट वियर अ क्राउन, कोठी वाले रोएं छप्पर वाले सोएं। मतलब अनईजी लाइज द हेड दैट वियर अ क्राउन, कोठी वाले रोएं छप्पर वाले सोएं। मतलब जो कोठी वाले होते, कोठी वाले बड़े घर या जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं वो आराम से सो नहीं पाते, लेकिन छप्पर मतलब जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, वो आराम से सोते हैं। ठीक है, और क्योंकि उनके पास सुकून होता है, वही चीज़ है। आगे देखेंगे। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, इसका मतलब क्या होता है, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं है। अगला देखेंगे। मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब किसी काम को करने गए कुछ और सोच के, और जब उसका नतीजा आया फाइनली तो कुछ नहीं। जैसे किसी से उम्मीदें बहुत हो जाती हैं कि इनके परसेंटेज बहुत आएंगे, देखने में तो लगता है वो बहुत पढ़ता है इंसान, लेकिन जब आया तो पता लगा कि सिर्फ पासिंग मार्क। तो वही है, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। नेक्स्ट देखेंगे। एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का अड्डा, या तो आप बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, वही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजे सो बरसे नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये अक्सर चीज़ें बोली जाती हैं, वही चीज़ है कि ब्रेकिंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजे सो बरसे नहीं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, गया वक्त हाथ नहीं आता, अभी जो वक्त बीत रहा है अभी वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए समय का लाभ उठाएं और अपने काम में लगाएं। आगे देखेंगे। लेट द पास्ट ब्राई इट्स डेड, गड़े मुर्दे न उखाड़ो। कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग बैठते हैं तो जिस बात का कोई मतलब नहीं है, पुरानी बातों को बोलना या पुरानी बातों को उखाड़ना जिसका कोई महत्व नहीं है, वही चीज़ है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट्स, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब घर में अगर कोई है ऐसा नॉलेज वाला, तो देखते होंगे आप, अधिकतर देखे होंगे कि जो टीचर के बच्चे होते हैं वो उनसे नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको लगता है उनको कुछ नहीं आता, और वहीं बाहर के लोग आके उनसे पढ़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल है। और या तो ऐसा भी होता है कि घर में अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसका महत्व नहीं समझ में आता है और बाहरी का महत्व समझ में आता है। वही है कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट्स, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई महत्व नहीं होता। आगे देखेंगे। अ बैड वर्कमैन क्यूरल्स विथ हिज टूल्स, चले न जाने आंगन में टेढ़ा। मतलब कहते हैं ना कि ना, एक ऐसा भी बोलते हैं, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, वही इसका भी मतलब है। ठीक, मतलब खुद को कुछ नहीं आ रहा है और ब्लेम करना कि आंगन टेढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों आपको देखने को मिलते हैं कि पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, रिजल्ट आया तो अरे मैं थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो ऐसा हो जाता, या इस तरीके की एक्सक्यूज़ आप सुनने को मिलते हैं। तो ब्लेम भी खुद पर लेना चाहिए कि कमी अपने में है। ठीक है, दोष बाकी सबके पे नहीं डालना चाहिए।
आपको पढ़ाई के एग्जाम्पल इसलिए दिया करते हैं क्योंकि वो चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अगला दिया हुआ है हमारा कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट है इल्स गॉटन इल्स स्पेंट, चोरी का माल चोरी में। नेक्स्ट है ब्यूटी हैज़ विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कल भी आया हुआ था, कल के सेंटेंस में भी शामिल था। आगे देखेंगे। स्मॉल विट्स ग्रेट बिट्स, छोटा मुंह बड़ी बात। नेक्स्ट है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। नेक्स्ट है वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप, जब तक सांस तब तक आस। मतलब जब तक आस है, जब तक उम्मीदें हैं, तब तक कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। डेड मैन टेल नो टेल्स, मुर्दे बातें नहीं करते। डेड मैन टेल नो टेल्स, मुर्दे जो है बातें नहीं करते। नेक्स्ट है डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत और ग्राहक का समय नहीं होता। मतलब कब मौत आ जाए और कब कस्टमर आ जाए उसका कोई भी निश्चित समय नहीं होता। नेक्स्ट है डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। कहते हैं ना लोहा लोहे को मारता है, आपने ये सुना होगा, या लोहा लोहे को से लोहा कटता है, तो वही है डायमंड्स कट्स डायमंड। नेक्स्ट है डू एज यू वुड बी डन बाय, जैसा अपने साथ चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। इसका मतलब यही होता है। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि खुद आप किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, अगर कि वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करे तो आपको भी करना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, वही चीज़ है, जैसा अपने साथ चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। डू एज यू वुड बी डन बाय। नेक्स्ट देखेंगे। डू नॉट कीप अ डॉग एंड बार्क योर सेल्फ, नौकर रहकर खुद झाड़ू देना। नेक्स्ट है मतलब नौकर रखा हुआ है कोई और खुद ही झाड़ू लगा रहा है, ये इसका मतलब है कि डू नॉट कीप अ डॉग एंड बार्क योर सेल्फ। नेक्स्ट है ड्राई ब्रेड एट होम इज़ बेटर दैन रोस्ट मीट अ ब्रेड, मतलब बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी अच्छी है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। मतलब आज आपने एक टारगेट सेट किया है कि मुझे इतने चैप्टर पढ़ लेने हैं, तो उसको पढ़िए, किसी भी कीमत पर पढ़िए। जैसे कोई भूख लगी है तो खाना खाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन नहीं खाते, तो उसको भी नेसेसरी मानना है और उसको भी टारगेट करके करना है। तो वही है कि डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब आज का काम कल पे मत डालो। नेक्स्ट है एवरी डार्क कुड हैज़ अ सिल्वर लिंग, बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। मतलब रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सवेरा तो होता ही है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द वोन फेट, किस्मत अपने बनाए बनती है। मतलब इसका क्या है कि खुद से किस्मत बनानी पड़ती है, हमेशा किस्मत के लिए नहीं होना चाहिए। किस्मत में होगा तो मिलेंगे, सब कुछ आप बनाने के लिए रख देंगे, खाना खुद से बन के आप खा नहीं लेंगे जब तक खुद नहीं बनाएंगे। बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। वही चीज़ है इसमें कि किस्मत अपने बनाए बनती है। नेक्स्ट है टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट्स, कदर खो देता है। कौन? कि हर रोज़ आना जाना। कहते हैं ना कि कहीं अगर आप रोज़ आइए जाइए तो वहाँ पे आपके जो है रिस्पेक्ट कम हो जाती है। आगे देखेंगे। अगला है हमारा कि फाइन फीदर्स मेक फाइन बर्ड्स, अच्छे लिबास से आदमी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है फेयरिलिटी दे नेम इज़ वुमेन, कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं ना कि कमजोरी ये इसकी कमजोरी है, तो कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है, ऐसा बोला जाता है पर है नहीं। आगे देखेंगे। फ्यूरर एंड एंगर क्राई द माइंड अवे, क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता।
आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब आपको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो नहीं पता चलता कि आप सामने वाले को क्या बोले, भले ही आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा नहीं था। तो वही चीज़ है कि फ्यूरर एंड एंग्री क्राई द माइंड अवे, क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता। नेक्स्ट है गुड्स मिल ग्रेट्स स्लो बट श्योर, देर है मगर अंधेर नहीं। मेहनत करेंगे परिणाम तो आएंगे ही, लेकिन देर से आएंगे पर अच्छे आएंगे। आगे देखेंगे ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वह जो अच्छा करे। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, राई का पर्वत बनाना, या आपने सुना होगा राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, वही है कि टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अगला दिया है नेक्स्ट है अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड्स, बद अच्छा बदनाम बुरा। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड माउथ कैच नो फाइल्स, बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती, मतलब बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है अ वुल्फ इज स्लीप्स क्लॉथिंग, मतलब मुख में राम बगल में छुरी। कुछ लोग सामने आपको दिखेंगे कि वो राम राम की माला जप रहे हैं, तो बहुत अच्छे आपको दिखाई देंगे, पर आपके ही प्रति उनके अंदर जो है जेलस की भावना या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उसी को कहते हैं कि मुख में राम और बगल में छुरी। अ वुल्फ इज स्लीप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट है अ गिल्टी कंसाइंस नीड नो अश्योर, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है, अ गिल्टी कंसेंस नीड टू अश्योर। नेक्स्ट है, ये तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, फिल्मों में सुनते हैं, मूवीज़ में अक्सर ये डायलॉग बोले जाते हैं ना कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लड़ाई और प्रेम में सब कुछ जायज़ है। ये तो अच्छे से याद होगा। आगे देखेंगे एन एम्प्टी ब्रेन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली बैठे शैतानी सूझे, मतलब वही खाली दिमाग शैतान का घर, अभी हमने पढ़ा था वही चीज़ है। नेक्स्ट है एंगर इज़ ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। नेक्स्ट है बेटर एन एम्प्टी हाउस देन अ बेड टेंट, मतलब बुरे किराएदार से मकान खाली रहना अच्छा है। नेक्स्ट है अगला दिया हुआ है हमारा ब्यूलेस आर जेनरेटली क्राउड्स, मतलब शेखीबाज कायर होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और लेकिन वो क्या होते हैं, वो कायर होते हैं। बुलीज आर जेनरली क्राउड्स। नेक्स्ट है हमारा बाई ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बेटा बाप से बड़ा। नेक्स्ट है क्रिसमस कम बट वंस अ ईयर, हर रोज़ ईद नहीं होती, क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर, हर रोज़ जो है ईद नहीं होती। कमिंग इवेंट्स कैट्स देयर शेडोज़ बिफोर, मतलब होनहार बीरवान के होत चिकने पात। अगला है हमारा अबर्न्ट चाइल्ड डियर्स द फायर, मतलब दूध का जला छाछ या मट्ठा फूंक के पीता है। ये आपने सुना होगा कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वही है कि अबर्न्ट चाइल्ड डियर्स द फायर। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशन, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब ये कहावत आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अ ड्रॉप इन ओशन मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत बड़े में छोटा सा कुछ देना, ठीक है। अब ऊँट के मुंह में आप जीरा देंगे तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है, वही चीज़ है, ठीक। ये हिंदी में भी मुहावरे आया करते हैं, सॉरी कहावतें आया करती हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, जितना चीज़ें मैंने आज आपको दी हैं इसको रिवीजन करना है, आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, एक बार में याद नहीं होता, पढ़ने में तो अच्छा लगता है, इसका मीनिंग अच्छा लगता है सुनने में कहने में, लेकिन भूल जाएंगे, तो 1-2 बार रिवीजन करने की है देरी। ये इस टॉपिक से आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उतनी चीज़ें मैं खुद ही करा दे रही हूँ आपको, ठीक।
ठीक है, तो उस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।